नवरात्रे महाविद्याओं के रखे जाते हैं। गुप्त नवरात्रे जो है वो महाविद्याओं के रखे जाते हैं। आजकल तो गुप्त नहीं रहे, सबको पता लग ही गया, वरना पहले सिर्फ साल में 2 ही नवरात्रों को माना जाता था। अब धीरे धीरे जानकारियां सबको मिलने लगी हैं, तो सबको पता लगने लग गया है कि 4 नवरात्रे होते हैं। जो 2 सबके सामने जग जाहिर रहते हैं और जो 2 हैं वो गुप्त कहलाते हैं। ये साधनाओं के लिए होते हैं, तांत्रिक क्रियाओं के लिए होते हैं और बहुत सारे इनके महत्व होते हैं। ये जिनके लिए खास होते हैं वो माँ दुर्गा के भगत होते हैं, जिनको साधनाएं करनी होती है, जो तंत्र से तांत्रिक तरीके से साधनाएं करते हैं उनके लिए होती है, और जो महाकाल को मानते हैं उनके लिए होती है। गुप्त नवरात्रे होते किसके हैं? वैसे तो सारे ही नवरात्रे माँ दुर्गा के होते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों को 10 महाविद्याओं के नवरात्रे कहा गया है। 10 महाविद्याओं में कौन कौन? 10 महाविद्याओं में सबसे पहली महाविद्या माँ काली मानी जाती है, फिर माँ तारा, छिन्नमस्तिका, षोडशी, भैरवी, बहुत सारी महाविद्याएं हैं, 10 हैं। धूमावती हो गई हैं, बगलामुखी माँ हो गई हैं, कमला माँ हो गई हैं, मातंगी माँ हो गई हैं, भुवनेश्वरी भगवती हैं, अलग अलग नाम है जगह जगहों पे इनके। तो इनके गुप्त नवरात्र रखे जाते हैं। इसमें मैं विधि बताने से पहले बता दूं, जो धूमावती माँ का नवरात्र है वो सुहागने नहीं करती, उनकी विधि सुहागने नहीं करती, क्योंकि माँ धूमावती का जो अवतार है वो भोलेनाथ की विधवा के रूप में माना जाता है। अगर आप अच्छे से उनके बारे में किताबें वगैरह पढ़ेंगे, कालिका पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे, तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि माँ धूमावती जो है वो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। उन्होंने महाकाल के वैराग्य में जो वस्त्र धारण किए थे, तो इसलिए माना जाता है कि सुहागने धूमावती माँ का व्रत और उनकी उपासना वगैरह नहीं करती। वैसे बहुत ही प्रचंड साधना होती है इनकी, और तंत्र में तो बहुत ही ज्यादा इनका महत्व होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि माँ जब ये 9 दिन आएंगे तो इनमें धूमावती माँ का तो आएगा ही आएगा, फिर हम क्या करें? उस दिन आपको धूमावती माँ का ध्यान नहीं करना है। उस दिन आपको माँ दुर्गे का, माँ काली का, जो जिस भी रूप को आप मानते हैं, या अपनी कुल देवी का ध्यान करके वो जो आपका व्रत है वो करना है। बाकी सुहागने नहीं कर सकती, लेकिन जेंट्स लोग तो कर सकते हैं, चाहे वो शादीशुदा है चाहे नहीं। हाँ, वो कर सकते हैं, शादीशुदा है तो भी कर सकते हैं, और अगर बैचलर्स हैं, कवारे हैं, तो भी कर सकते हैं। बहुत ही उग्र और प्रचंड साधना होती है, तो बहुत सोच समझ के इसके आप क्षेत्र में कूदें, वरना ना कूदें। आधी अधूरी जानकारी के साथ ना कूदें, ये मैं बता दूं आप लोगों को। अब मैं जो साधनाएं हैं, वो जो तरीका है वो तो यहाँ नहीं बताऊंगी, ग्रस्त लोग किस तरीके से कर सकते हैं बस इतना ही बताऊंगी। बाकी अपने शिष्यों को बताऊंगी, तो शिष्य जो हैं वो ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूंगी। थोड़ा सा ध्यान रखें, पीछे ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखें। जगहों पर गुप्त नवरात्रि में जौ वगैरह नहीं बीजे जाते। क्यों? क्योंकि ये गुप्त होते हैं। गुप्त होने का मतलब ये कि किसी को नहीं बताना है कि आप गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं, किसी को नहीं। घर में जितने लोग रहते हैं उनको तो पता रहता ही है, लेकिन बाहर से अगर आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आ जाए, या आपके कोई सगी संबंधी हो जाते हैं, या आपकी सगी सहेलियां हो जाती हैं, किसी को नहीं बताना कि आप गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं। किसी को पता लग गया तो वो गुप्त नहीं रहेगा और आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि गुप्त नवरात्रि करने का फल जो है वो कहीं अधिक होता है। और सबसे ज्यादा बात ये कि इन नवरात्रों में बहुत आसानी से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सिद्धियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और सिद्धियों का नाम आता है, साधनाओं का नाम आता है, तो लोगों के दिमाग में क्लिक हो जाती है कि कुछ उल्टा ही होगा। तो जो उल्टा सोचते हैं वो उल्टा सोचे, जो ग्रस्त लोग हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ। जो लोग माँ काली को मानते हैं तो 2 जोत जलेंगी, अखंड जोत जलेंगी। जो अखंड कर सकते हैं अखंड करें, जो सुबह शाम की कर सकते हैं सुबह शाम की करें। जो सिर्फ माँ दुर्गे को मानते हैं वो सिर्फ माँ दुर्गे की जोत करेंगे। सुबह शाम का दिया जरूर जलेगा, उसमें आपकी इच्छा है आप भैरवनाथ का जलाएं, आपकी इच्छा है आप हनुमान जी का जलाएं। अकेली माँ भगवती नहीं चलती, आप जानते हैं। जो लोग दुर्गे काली को मानते हैं 2 जोत जलेंगी, अखंड जलेगी, एक तेल की चलेगी, एक घी की चलेगी। अब क्या करना है इसके साथ साथ, मैंने बताया कि कुछ लोग ऑफिस गोइंग होते हैं, कुछ लोग बैचलर्स होते हैं, कुछ लोग दिल्ली में तो पीजीज में रह रहे होते हैं, तो वो लोग जोत वगैरह नहीं कर सकते, तो वो सुबह शाम का दिया कर सकते हैं। उतना भी नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर के दिया जोड़ के आ सकते हैं। अब वो भी नहीं कर सकते तो मानसिक पूजा कर सकते। 2 जोत मैं अपने बताती हूँ कि जैसे मैं करती हूँ। जो सिंगल करना चाहे वो सिंगल भी कर सकता है। जो माँ काली, बहुत से लोग माँ काली को नहीं मानना चाहते, जबकि ये नवरात्रि महाविद्याओं के है, पहला नवरात्रा ही माँ काली का है, मैं पहले बता दूंगा। हनुमान जी के लड्डू जाएंगे, बूंदी के, केले भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है। भैरवनाथ के 2 लड्डू जाएंगे, ये ध्यान रखना। माँ भगवती की दोनों जोत को स्थापित करने से पहले गणपति पूजन अवश्य होगा, क्योंकि सर्वप्रथम पूज्य वही माने गए हैं। तो उनके लिए आपकी श्रद्धा है आप लड्डू दे दीजिए, आपकी श्रद्धा है आप घर में कोई प्रसाद बना लीजिए। वैसे तो लड्डू ज्यादा ही प्रिय है उनको भी, तो उनके लिए लड्डू दिए जाएंगे। जो लोग साधनाएं और सिद्धियां कर रहे हैं वो सबके चोले अवश्य देंगे। गणपति जी का भी चोला और जनेऊ जाएगा, हनुमान जी का भी चोला और जनेऊ जाएगा, और भैरवनाथ का भी चोला और जनेऊ अवश्य जाएगा।
ये ध्यान रखिएगा। जो लोग महाकाल की सिद्धियां करना चाहते हैं तो वो माँ दुर्गे के साथ साथ महाकाल का भी चोला और जनेऊ रखेंगे। चोले में आप क्या रख सकते हो? 2.25 मीटर कपड़ा रख सकते हो। सबको पता है गणपति जी का पीला कपड़ा होता है, हनुमान जी का चोला केसरी रंग का होता है, पीला भी चल जाता है, भोलेनाथ का भी चल जाएगा पीला केसरी, नीला भी चल जाता है, भैरवनाथ का काला जाएगा। अब कलश स्थापना कैसे करनी है? जब 2 जोत जलेंगी तो 2 ही कलश जलेंगे, बैठेंगे सॉरी, और 1 जोत होगी तो 1 ही कलश बैठेगा। कलश के अंदर गंगा जल अवश्य डालें और सुपारियां अवश्य डालें। जोड़े जोड़े सुपारियां डालनी जरूरी है, ये ध्यान रखें। कलश के ऊपर नारियल होगा, नारियल पे अगर 2 जोत जली है तो 1 लाल चुनी 1 काली चुनी होगी, और अगर 1 जोत जली है तो ये लाल चुनी ही होगी। दक्षिणा अवश्य होगी। आपकी इच्छा, आप आम के पत्ते और या अशोक के पत्ते नारियल के ऊपर रख सकते हैं। 1 जो चल रही है तो भी माँ का 16 श्रृंगार जाएगा। 16 श्रृंगार अच्छा वाला रखिएगा, मैं अभी दिखा देती हूँ, वो वाला मत दीजिएगा, क्योंकि वो 16 श्रृंगार सुहागनों का प्रतीक माना जाता है, 10 महाविद्याओं का प्रतीक माना जाता है, माँ भगवती को दिया जाता है। तो महाविद्याओं के लिए माँ भगवती के 16 श्रृंगार देना अनिवार्य है बाबू, ये ध्यान रखिएगा। डेली कंजका की दक्षिणा रखनी अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। कन्या की दक्षिणा रखनी अनिवार्य है बाबूजी। माँ को भोग प्रसाद बाबूजी, पेड़े, लड्डू, पान, 5 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची, ये जाएंगे। दुर्गा माँ को फल जाएंगे और पंचमेवा जाएगा। हलवा चने भी आप डेली दे सकते हैं, लेकिन हलवा चने इसलिए नहीं हम डेली बना सकते क्योंकि गुप्त नवरात्रि किसी को पता नहीं लगना चाहिए, और डेली हलवा चने बनेंगे तो उसकी खुशबू बहुत ही तेज होती है, पड़ोसियों तक खुशबू पहुंच जाएगी और आपका भांडा फूट जाएगा। जो लोग डेली प्रसाद नहीं दे सकते माँ भगवती को, बाबूजी वो मिश्री में लौंग इलायची मिला लीजिए, सौंफ मिला लीजिए, वो दे सकते हैं डेली, या बताशे लौंग इलायची भी दे सकते हैं डेली। लेकिन भोग सबको डेली अलग ही लगाना है। लोग क्या कहते हैं, माँ पहले दिन का भोग आखिरी दिन तक चलेगा, तो तुम बासी खा लेना भाई, माँ नहीं खाएगी बासी। माँ सबको सब कुछ देती है, तो जिससे जितना बन पड़े माँ को उतना प्रसन्न करने के लिए लगाएं। जब आप जितना लगाओगे उससे 4 गुना ज्यादा देते हैं। जो बिजनेसमैन है वो बोलते हैं ना, पैसे से पैसा बनता है, तो माँ भी भाव से ही चलती है। इस चीज का ध्यान रखें। अगर कोई चीज, जिनके यहाँ सप्तमी होती है सप्तमी करेंगे, जिनके यहाँ अष्टमी होती है अष्टमी करेंगे, जिनके यहाँ नवमी होती है नवमी करेंगे। सुबह 4 से 5 बजे के अप्रोक्सीमेट, थोड़ा और जल्दी हलवा चना बना करके, ताकि पड़ोसियों को ना पता लगे आपके घर में हलवा और चने बन रहे हैं। माँ भगवती को भोग लगाए, आपकी इच्छा अंग्यारी पे लगा सकते हैं, अंग्यारी यानी कंडा उपला, इन सब पे आपकी इच्छा है माँ भगवती को थाल में परोस सकते हैं। अब कन्या पूजन नहीं हो सकता तो क्या करें? 9 जगह थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल दीजिए पान के पत्तों पे या छोटी छोटी थालियों में, प्लेटों में, और कंजका का ध्यान करके, 9 कंजकाओं का ध्यान करके उसका पूजन कीजिएगा। माँ भगवती उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती है। व्रत करने अनिवार्य होते हैं, जो कर सके अवश्य करें, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं। प्याज लहसुन का परहेज जरूर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। प्याज लहसुन नहीं खाने, तामसिक चीजें नहीं प्रयोग करनी है। जो लोग तांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, तामसिक तरीके से ही कर रहे हैं, उनका प्रोसीजर अलग होता है, लेकिन वैष्णव रूप से जो कर रहे हैं वो प्याज लहसुन का त्याग करेंगे। गुप्त नवरात्रों में अगर बाहर का भी ना खाया जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इन नवरात्रों में तांत्रिक क्रियाएं, एक दूसरे के ऊपर चीजों के वार बहुत ज्यादा किए जाते हैं, तो बाहर की चीजें ना खाएं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। नहीं पता कौन क्या कर रहा है। अब गुप्त नवरात्रों में 2-3 चीजों का ज्यादा ध्यान रखें। माँ भगवती को नींबू अवश्य दें, लौंग इलायची अवश्य दें, हरी सौंफ अवश्य दें, क्योंकि नींबू तो तंत्र को काटने का सबसे पहला तरीका माना गया है। जो नॉर्मल ग्रस्त लोग हैं वो भी घर में नींबू दे सकते हैं। माँ भगवती किया कराया जो भी नेगेटिविटी है सबको उसके ऊपर ले जाती है और आपके घर को शुद्ध और पॉजिटिविटी से भरा पूरा कर देती है। तो नींबू अवश्य दें, नींबू डेली चेंज करना है, ये ध्यान रखें। आप रखेंगे माँ भगवती के चरणों में, आसपास कहीं चलता हुआ पानी है, नाला नहीं होना चाहिए, चलता हुआ साफ पानी है तो उसमें भी सिरा सकते हैं, नहीं तो घर से बाहर भी फेंक सकते हैं। लौंग इलायची जोड़ा जोड़ा करके आप कपूर के ऊपर माँ भगवती का ध्यान करके दे सकते हैं, उससे भी आपके घर की नेगेटिविटी दूर चली जाएगी। बताशे, कपूर बताशे के ऊपर रख के भी 2 लौंग 2 इलायची थोड़ी हरी सौंफ दे सकते हैं, इससे भी आपके घर में किया कराया जो होगा वो उतर जाएगा। बहुत ही प्रचंड दिन होते हैं, सारी महाविद्याएं आपके घर में उस समय बैठी होंगी अगर आप उनका आवाहन करते हो तो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, गलत तरीके से आवाहन मत कीजिएगा, बर्बादी भी कर देंगी, फिर कहीं पे चले जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। गुरु के निर्देशन में ही गुप्त नवरात्रों का आप जो है आवाहन करें और इन माँ भगवती को बिठाएं और अपनी साधनाएं जो भी आप कर रहे हैं वो करें। जो लोग 9 दिन नहीं कर सकते, अखंड जोत नहीं दे सकते, मैंने कहा सुबह शाम की जलाएं, 9 दिन नहीं दे सकते, चढ़ता उतरता व्रत कर ले, जैसे पहला और आखिरी, वो भी नहीं कर सकते तो आखिरी के 2 दिन भी कर सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते तो प्याज लहसुन तो खाना ही नहीं है, ये ध्यान रखें। सात्विक आहार लें, बाहर का खाना नहीं खाना, कुछ भी हो बाहर का खाना नहीं खाना। मैं तो ये कहूंगी बाहर का पानी भी नहीं पीना, क्योंकि मैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ।
क्योंकि इन दिनों में बहुत ज्यादा तगड़ी क्रियाएं होती हैं। बाकी तो सारा खेल विश्वास का है। जितना सुदृढ़ आपका विश्वास होगा उतनी ही माँ भगवती आपके ऊपर अपनी कृपा बनाती रहेगी। अब ग्रस्त लोगों को क्या करना है? जमीन पे सोना अनिवार्य है, चाहे सुबह शाम की जोत हो चाहे अखंड जोत हो, जमीन पे सोना अनिवार्य है। क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट भी डाली है, जितने कड़े नियम से आप माँ भगवती की सेवा करते हैं उसका आपको फल रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलता है। क्योंकि जितना आप पढ़ाई करते हो मार्क्स उतने अच्छे आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ग्रस्त लोगों को क्या करना है? ब्रह्मचार्य अनिवार्य है सबके लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्या करना है? तो दुर्गा सप्तशती सब लोग कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा सब लोग कर सकते हैं, काली चालीसा सब लोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मंत्र कौन सा करना है? वैसे तो महाविद्याओं सारी की सारी महाविद्याएं जो हैं बेटा जी वो दुर्गा माँ का रूप मानी जाती हैं। तो आप दुर्गा चालीसा करके उसमें दुर्गा माँ के बहुत सारे मंत्र हैं वो कर सकते हैं। जो नॉर्मल मंत्र प्रचलित हैं वो बता देती हूँ, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः निर्वाण मंत्र, ये आप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय महाकाल से जो रिलेटेड बच्चे हैं वो ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का भी एक पूरा मंत्र आता है, वो कर सकते हैं आप। जो माँ काली को मानते हैं वो बीज मंत्र कर सकते हैं, क्रीम 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 नमः का कर सकते हैं, क्रीम का कर सकते हैं, 3 बार क्रीम 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 बोल सकते हैं, या ओम क्रीम कालकाय नमः ये भी कर सकते हैं। बिना गुरुओं के भी कर सकते हैं इन नवरात्रों में। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन नवरात्रों में बहुत सारे आप लोगों को अनुभव होंगे, लेकिन अगर आप अपने जाप बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी चीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो उसका आपको माइनस ही मिलेगा, प्लस कुछ नहीं मिलेगा। अब इन मंत्रों से अलग आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए? जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो लोग जानते हैं कि एंड के पन्ने पे चालीसाओं से पहले बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। रोगनाशक मंत्र होते हैं, सिद्धि के मंत्र होते हैं, धन प्राप्ति के मंत्र होते हैं, शरीर को बांधने के मंत्र होते हैं, शरीर को बचाव के मंत्र होते हैं, वो बहुत सारे उसमें मंत्र लिखे हुए हैं, आप वो कर सकते हैं। स्वयं सिद्ध मंत्र है वो। सिद्ध कुंजिका का पाठ भी आप लोग कर सकते हैं। कंजका नहीं बिठानी, लोगों को बाहर नहीं बताना कि आपके घर में क्या चल रहा है। जैसे ही आप लोग बता देंगे आपकी सारी पूजा पाठ खराब हो जाएगी। जो लोग अपने गुरुओं को मानते हैं, अपने गुरुओं का आदेश मानते हैं, सबसे पहले अपने गुरुओं की आराधना अवश्य करें, क्योंकि गुरु की आराधना के बिना कोई भी आराधना नहीं मानी जाती। गुरु के नाम का चोला अवश्य रखे, गुरु के नाम का श्रृंगार अवश्य रखे, अगर वो सुहागन है तो। अगर वो जेंट्स है तो भी उनके नाम की चप्पल, उनके नाम की जो छड़ी होती है वो, उनके कपड़े, उनके नाम के तिलक, उनके नाम का जनेऊ, ये सब अवश्य रखें। जो सुहागने हैं, जिनकी गुरु सुहागन होती हैं, चोला अवश्य रखें, श्रृंगार अवश्य रखें, ये चीजों का ध्यान रखें। माँ भगवती की जब जोत जगाए आप चाहो तो 16 श्रृंगार में कोई गहना भी रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखें जो दुर्गा का करेंगे दुर्गा का रख लेंगे, जो दोनों का करेंगे तो दोनों गहने रखने होंगे फिर दोनों के लिए। चलो बाबू, जय माता दी सब लोगों को। जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो के मैं कमेंट्स ओपन रखूंगी, मुझसे आप लोग क्लियर कर सकते हो।